हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन, यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों की धार्मिक जीवन कैसी थी। ठीक है, ऋग्वेद के अपेक्षा उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये सब हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का प्रभाव था, तो वह आपको उत्तरी दोआब यानी गंगा यमुना दोआब के पास आ गया और वहाँ आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। यानी कि देख रहे हैं हम लोग उत्तर पश्चिम से किधर आ रहा है, पूरब की ओर आर्य का फैलाव आना शुरू हो गया और मैदानी भागों में इन लोगों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ उत्तर वैदिक काल में आते आते यज्ञ का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। उसमें अनेक यज्ञ के साथ साथ देख रहे हैं यहाँ पर अनेक अनुष्ठान, कर्मकांड, मंत्र विधियाँ प्रचलित हो गई। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जिससे कि साधारण लोगों का, वैश्यों का, शूद्रों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। यही कारण है कि जब यह चरम सीमा पर पहुंचेगा तो भारत में, कह सकते हैं आर्यावर्त में या उत्तरी भारत में या मैदानी भाग में धार्मिक आंदोलन का शुरुआत हो जाएगा, ताकि ब्राह्मणों के ये प्रभाव को, गलत नीतियों को कम किया जा सके। उसका काट के लिए धार्मिक आंदोलन का शुरुआत करेगा क्षत्रिय समुदायों के द्वारा। ठीक है, तो यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान और मंत्र विधियाँ प्रचलित हो गई। अब देखेंगे ऋग वैदिक काल में जो प्रमुख देवता थे इंद्र और अग्नि, इनका महत्व अब कम हो जाएगा और इसके स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा। प्रजापति मतलब ब्रह्मा। क्या उत्तर वैदिक काल में आते आते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। जैसे कि सृष्टि का निर्माता, सृष्टि के संरक्षक, सृष्टि के संहारक ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो आप लोगों को पता है कि कौन सृष्टि के संहारक है, कौन सृष्टि के निर्माता है और कौन सृष्टि के संरक्षक है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कंसेप्ट यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, तो प्रजापति, अथर्ववेद में आपको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, सभा और समिति को। तो प्रजापति का महत्व अब धीरे बढ़ गया और इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। ठीक है, देखिए पशुओं के देवता के रूप में रुद्र का इस काल में शिव की पूजा की जाने लगी। ऋग वैदिक काल में या आप आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो पशुओं के देवता क्या थे, रुद्र थे, उसकी पूजा किस रूप में की जाने लगी, शिव के रूप में। इसको सुधार लेंगे, शिव के रूप में, यहाँ पर शिव के रूप में पूजा की जाने लगी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे या हड़प्पा सभ्यता आप कहें या ऋग वैदिक काल में। ठीक है, इसको पशु के आप देवता के रूप में मानते थे, वो अब शिव के रूप में पूजे जाने लगे, जो सृष्टि के संहारक या महाकाल कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, विष्णु को संरक्षक के रूप में पूजा जाने लगा। ठीक है, देख रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कंसेप्ट शुरू हो गया। पूषण शूद्रों के देवता बन गए और ऋग वैदिक काल में जो पशुओं के देवता थे, देख रहे हैं ब्राह्मणों का खेल। जो देवता पहले शूद्रों का था, पशुओं का, ऋग वैदिक काल में पूषण किसके देवता थे, पशुओं का। उसको किसका देवता बना दिया गया, शूद्र का। यानी कि पशुओं के बराबर शूद्रों का स्थान कर दिया गया। उसका स्थान धीरे दिन प्रतिदिन नीचा करते चला गया। जो जब यह चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा तब वही धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी और हमारे इतिहास में महात्मा बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुष का उदय हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे जहाँ ब्राह्मणों ने यज्ञ का महत्व बढ़ाया, कर्मकांडों का महत्व बढ़ाया, वहीं उपनिषद में स्पष्ट रूप से यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई है। देख रहे हैं, यही उपनिषद है जो
धार्मिक आंदोलन का आधार रूप बनेगा, आधारशिला बनेगा। ठीक है, अब देखेंगे उपनिषदों में क्या किया है, यज्ञ और कर्मकांड की निंदा की गई है। यही नहीं, मुंडको उपनिषद में कहा भी गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, यह कभी भी डूब सकता है। ठीक है, अब देखेंगे शुरुआती जो उपनिषद थे उसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आश्रम 4 है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। देख रहे हैं, ब्रह्मचर्य जीवन को अगर 100 वर्ष के भाग में बांट दे तो 4 बांट दीजिए, 1 से 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य के रूप में अध्यापन का काम करेंगे। उसके बाद 25 से 50 वर्ष गृहस्थ के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। उसके बाद ज्ञान के उपार्जन के लिए आप जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे और जब आपको ज्ञान मिल जाएगा तो 75 से 100 वर्ष की उम्र में आप संन्यास के रूप में जीवन व्यतीत करेंगे। तो शुरुआती जो उपनिषद थे उसमें 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आगे चल करके चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया, जो था संन्यास, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। संन्यास यानी कि कितना भी उम्र आप ले लीजिए, 60 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, उसको 4 भाग में बांट के चारों को क्रम से सजा दीजिए। अब देखिए, जो प्रत्येक द्विज को इन चारों आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। ये द्विज क्या था, जिसको दोबारा जन्म लेने के अधिकारी हो, वो आपको 3 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। नोट करते जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है और शूद्रों को यहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तीनों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है तथा चारों आश्रमों का वर्णन जवालो उपनिषद में मिलता है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल के हम लोगों ने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक होगा अगला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन का होगा।